नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, SCERT उत्तराखंड द्वारा मूक 2.0 के तहत ई सृजन पर शिक्षकों के प्रशिक्षण में हमने अब तक 5वें अध्याय के 2 चरण कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये तीसरा चरण है। इस अध्याय का नाम है इंटरनेट सेफ्टी फॉर टीचर्स और चरण का नाम है मैनेजिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2। इस चरण में सबसे पहले हमने ये PDF पढ़ा, उसके बाद ये वीडियो देखा और अब इसका क्विज। चलिए शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न है, आदित्य को अजीब कॉल और ईमेल क्यों आने लगे? ऑप्शन ए, उसने ऋण के लिए आवेदन किया। ऑप्शन बी, उसका डेटा बिना सहमति के साझा किया। ऑप्शन सी, उसने स्पैम सेवाओं की सदस्यता ली। डी, उसने गलत संपर्क जानकारी दी। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, उसका डेटा बिना सहमति के साझा किया गया। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 2, आदित्य ने अपनी घटना से मुख्य रूप से क्या सीखा? ऑप्शन ए, फोन कॉल से बचना। ऑप्शन बी, ऑनलाइन खरीदारी का महत्व। ऑप्शन सी, डेटा गोपनीयता और सहमति का महत्व। ऑप्शन डी, अपना नाम कहीं भी साझा ना करना। ऑप्शन सी, डेटा गोपनीयता और सहमति का महत्व। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 3, भारत सरकार द्वारा 2023 में पारित अधिनियम का नाम क्या है? साइबर सुरक्षा अधिनियम, निजता अधिकार अधिनियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, IT गवर्नेंस अधिनियम। मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 4, पुत्ता स्वामी केस में किस मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई? ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। बी, निजता का अधिकार। सी, शिक्षा अधिकार। डी, मतदान का अधिकार। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, निजता का अधिकार। नेक्स्ट है ऑप्शन 5, किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को प्रोसेस करने से पहले क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, सरकार की मंजूरी। ऑप्शन बी, सार्वजनिक सूचना। ऑप्शन सी, उपयोगकर्ता की सूचित सहमति। ऑप्शन डी, कंपनी का आंतरिक निर्णय। मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी, उपयोगकर्ता की सूचित सहमति। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 6, एक डाटा न्यासी की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए, डाटा को अनिश्चित काल तक संग्रहित करना। ऑप्शन बी, उत्तरदायित्व पूर्व और सुरक्षित रूप से डेटा को प्रोसेस करना। सी, उपयोगकर्ता का डेटा बेचना। डी, सॉफ्टवेयर बनाना। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 7, कौन सा सिद्धांत केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए डाटा उपयोग पर बल देता है? उद्देश्य सीमांकन, सटीकता, संग्रहण सीमांकन, डाटा बनाए रखना। कौन सा सिद्धांत केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए डेटा उपयोग? मैं लगाऊंगा ऑप्शन ए, उद्देश्य सीमांकन। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 8, डाटा न्यूनता का क्या अर्थ है? ए, सारा डेटा हटाना। बी, आवश्यकता से अधिक डेटा का उपयोग। सी, केवल आवश्यक डेटा एकत्र करना। डी, पुराने डेटा का उपयोग करना। मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी, केवल आवश्यक डेटा एकत्र करना। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 10, अधिनियम के अनुसार कौन सा डाटा संवेदनशील माना जाता है? ईमेल ID, वित्तीय, स्वास्थ्य और बायोमेट्रिक डेटा, पसंदीदा रंग, शौक। वित्तीय, स्वास्थ्य और बायोमेट्रिक डेटा को मैं लगाना चाहूँगा। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 10, अधिनियम के अनुसार डेटा को कितनी अवधि तक संग्रहित किया जा सकता है? जितना संभव हो उतना लंबा, उपयोगकर्ता के जीवन काल तक, केवल उद्देश्य की पूर्ति तक, हमेशा के लिए। मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी, केवल उद्देश्य की पूर्ति तक। सही आंसर। इस प्रकार मेरे सारे सही हुए। चलिए एक बार सरसरी तौर पर फिर से चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न, आदित्य को अजीब कॉल और ईमेल क्यों आने लगे? ऑप्शन बी, उसका डेटा बिना सहमति के साझा किया गया। सही आंसर। प्रश्न 2, आदित्य ने अपनी घटना से मुख्य रूप से क्या सीखा? ऑप्शन सी, डाटा गोपनीयता और सहमति का महत्व। सही उत्तर। प्रश्न 3, भारत सरकार द्वारा 2023 में पारित अधिनियम का नाम क्या है? ऑप्शन सी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम। सही उत्तर। प्रश्न 4 है, पुत्ता स्वामी केस में किस मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई थी? ऑप्शन बी, निजता का अधिकार। सही उत्तर। प्रश्न 5 है, किसी की व्यक्तिगत जानकारी को प्रोसेस करने से पहले क्या आवश्यक है? ऑप्शन सी, उपयोगकर्ता की सूचित सहमति। सही उत्तर। प्रश्न 6, एक डाटा न्यासी की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन बी, उत्तरदायी पूर्वक और सुरक्षित रूप से डेटा को प्रोसेस करना। सही आंसर। प्रश्न 7 है, कौन सा सिद्धांत केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए डेटा उपयोग पर बल देता है? ऑप्शन ए, उद्देश्य सीमांकन। सही उत्तर। प्रश्न 8 है, डाटा न्यूनता का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, केवल आवश्यक डेटा एकत्र करना। सही उत्तर। प्रश्न 9 है, अधिनियम के अनुसार कौन सा डेटा संवेदनशील माना जाता है? ऑप्शन बी, वित्तीय, स्वास्थ्य और बायोमेट्रिक डेटा। सही आंसर।
प्रश्न 10 है, अधिनियम के अनुसार डाटा को कितनी अवधि तक संग्रहित किया जा सकता है? ऑप्शन सी, केवल उद्देश्य की पूर्ति तक। इस प्रकार मेरे 10 के 10 क्वेश्चन सही, स्कोर 100%। साथियों, जरूरी नहीं है कि आपकी क्विज में भी यही 10 क्वेश्चन आए, आपकी क्विज में क्वेश्चन इससे अलग हो सकते हैं। अतः आप अपनी क्विज करते समय सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका आंसर दें। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।